हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स गुरु चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का अपना वीडियो इनकम टैक्स के ऊपर है और इनकम टैक्स के जो टैक्स रेट है उसका मैं एक वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ, उसको देखना। उसके बाद उसमें एक टॉपिक छूटा हुआ था अपना मार्जिनल रिलीफ। तो आज अपन बात करेंगे मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। देखो, ये एप्लीकेबल किसके ऊपर है बेटा? ऑल एसएससी के ऊपर, चाहे इंडिविजुअल हो, ठीक है, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीआई, जहां भी सरचार्ज एप्लीकेबल है वहां पे मार्जिनल रिलीफ भी क्या होगा? एप्लीकेबल हो जाए। अब देखो आगे क्या बोला है कि व्हेन द टोटल इनकम इज लिटिल बिट मोर देन, यानी कि अगर टोटल इनकम थोड़ी सी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या लगेगा? मार्जिनल रिलीफ लगेगा। अब थोड़ी सी किससे बढ़ेगी ये? यानी कि ये देखो, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, इन केस में क्या थी अपनी सरचार्ज का कि अगर अप टू 50 लाख है तो नील, 50 लाख टू 1 करोड़ 10% था, 1 करोड़ टू 2 करोड़ में 15% था, और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में था बेटा 25%, और अबाउ 5 करोड़ से 37%, ये रेट है। यानी कि सरचार्ज कब लगेगा? या तो 50 लाख से ज्यादा हो, 1 करोड़ से ज्यादा हो, 2 करोड़ से ज्यादा हो, या 5 करोड़ से ज्यादा हो। तो वही लिमिट दे रखी कि अगर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़ से अगर थोड़ी सी इनकम ज्यादा है तो क्या एप्लीकेबल होगा? मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल होगा। वहीं इन केस ऑफ कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, क्योंकि फर्म, लोकल अथॉरिटी और कोऑपरेटिव के लिए 1 लाख 1 करोड़ की लिमिट है। और अगर कंपनी की बात करें तो एक तरफ तो डोमेस्टिक कंपनी आती है अपनी, और एक तरफ है फॉरेन कंपनी। अप टू 1 करोड़ कुछ भी नहीं लगेगा सरचार्ज। वहीं 1 करोड़ से 10 करोड़ की अगर बात होती है, ये लीजिए, और अबाउट 10 करोड़, तो डोमेस्टिक में 7% और 12% है, और इधर है 2 और 5%। ठीक, तो यही बोल रहा है कि अगर ये जहां जहां पे सरचार्ज लगता है, अगर वो लिमिट से थोड़ा सा मेरी इनकम में, टोटल इनकम में इंक्रीमेंट होता है, बढ़ती है, तो क्या लगेगा? मार्जिनल रिलीफ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ 2 एग्जांपल दिए हुए। टोटल इनकम ऑफ विशु लिमिटेड, ये एक इंडियन कंपनी है बेटा, जिसकी टोटल इनकम कितनी है? 1 करोड़ 1 लाख रुपए। तो चलिए देखो क्या है यहाँ, ये एग्जांपल लेते हैं अपन 1। ये लीजिए, असेसी कौन है बेटा? यहाँ पे असेसी है अपना इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी। ठीक, टोटल इनकम कितनी दे रखी है? 1 करोड़ 1 लाख। अब देखिए, इसके 2 पार्टीशन करते हैं समझने के लिए। अगर इसकी टोटल इनकम कितनी होती बेटा? 1 करोड़ होती। कितनी होती? तो अगर इसकी टोटल इनकम 1 करोड़ होती, तो अगर मैं टैक्स की कैलकुलेशन की बात करूं तो टैक्स कैसे लगेगा देखो। ठीक, तो टैक्स कैसे लगेगा देखिए। टैक्स ऑन टोटल इनकम 1 करोड़ है, उसका 30% यानी कि 30 लाख। डन। वहीं अगर बात की जाए सरचार्ज की, तो बेटा यहाँ पे कोई सरचार्ज नहीं, यानी कि मेरा टैक्स कितना बन रहा है? 30 लाख का बन रहा है। वहीं अगर बात करूं कि अगर मेरी टोटल इनकम कितनी हो, 1 करोड़ 1 लाख हो, 1 करोड़ 1 लाख, तो इस केस में अगर मैं मेरी टैक्स की कैलकुलेशन करता हूं तो देखो क्या है। टैक्स ऑन टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख का 30% यानी कि 30 लाख 30 हजार हो गए, प्लस इनकम, टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो यहाँ क्या लगेगा बेटा? सरचार्ज लगेगा। अब सरचार्ज कितना लगेगा देखो, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में 7% सरचार्ज है, तो ये लो 7%। तो अगर तुम इसका 7% करोगे तो ये आएगा 2 12 100। टोटल कितना हो गया है? 32 42 100। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, ये मार्जिनल रिलीफ क्यों लाया गया। देखो यहाँ पे मेरी टोटल इनकम 1 करोड़ से कितनी बढ़ी है बेटा? 1 लाख, यानी कि 1 लाख से मेरी टोटल इनकम बढ़ी है।
वही मेरा टैक्स कितना बढ़ गया, 30 लाख से कितना हो गया, उस 1 लाख की वजह से 2,42,100 से बढ़ी। बात आएगी समझ में कि जब मेरा टोटल इनकम 1 करोड़ था तो मेरा 1 लाख से तो 30 लाख का टैक्स था, वही टोटल इनकम 1 लाख से बढ़ी तो मेरा टैक्स कितना हो गया, 32,42,100 हो गया, यानी कि 2,42,100 से बढ़ गया। तो इस केस में हम देंगे मार्जिनल रिलीफ। क्यों? क्योंकि देखो इनकम बढ़ रही है 1 लाख और टैक्स बढ़ रहा है 2.5 लाख के लगभग। तो इससे बढ़िया तो ये कि मैं इस 1 लाख का क्या कर दूं, डोनेशन कर दूं, या इनकम को क्या कर दूं, सरेंडर कर दूं। ठीक, तो इस केस में यहाँ पे एक रूल आया कि मार्जिनल रिलीफ, तो यहाँ पे आप माइनस करोगे बेटा मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ कितनी मिलेगी, तो इनकम टैक्स कितने से बढ़ा है, 2,42,100 से बढ़ा है, वही इनकम कितने से बढ़ी, 1 लाख, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि कितना आएगी, 1,42,100। ठीक, कितना आ गया, 1,42,100। अगर बात करें कि कितना बैलेंस अमाउंट है, अब देखो ये आ गया 31 लाख। देखो इनकम में भी कितना इंक्रीमेंट हो गया, 31 लाख, यानी कि इनकम में भी 1 लाख से वृद्धि हुई थी और टोटल टैक्स में भी क्या होगी अपनी, 1 लाख से वृद्धि होगी। तो बेटा इसे बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे इंडिविजुअल का दे रखा है इधर देखो कि टोटल इनकम ऑफ मिस्टर विशु, ये नॉन रेसिडेंट है, एज है 62 ईयर और 1 करोड़ 1 लाख है। चलो देखो इसको देखते हैं क्या है इसमें। ये एग्जांपल नंबर 2, असिसी यहाँ पे बेटा इंडिविजुअल है, वो भी कौन सा, नॉन रेसिडेंट है, एज इसकी 62 ईयर है, मतलब ये क्या हो गया, सीनियर सिटीजन है। अब इस केस में करते हैं, इसकी टोटल इनकम भी दे रखी है 1 करोड़ 1 लाख। अब देखो नॉन रेसिडेंट चाहे सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन, उससे कोई लेना देना नहीं, इसमें 2.5 लाख वाली लिमिट लगेगी। तो चलिए अब इसके दो पार्टीशन करते हैं। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ होती तो टैक्स कितना लगता, तो चलिए देखो टैक्स निकालते हैं इसका। अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं लगता है, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% है, 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे 20% है, यानी कि 1 लाख ऑन बैलेंस। अब बैलेंस देखो ये 1 करोड़ है, ये कितना है, 1 करोड़ है। अब मुझे निकालना है बैलेंस, तो देखो 1 करोड़ में से 2.5 2.5 5 और 5 10 लाख ही हो गया, यानी कि बचा कितना, 90 लाख का 30%, तो 27 लाख ये हो गया। यानी कि अगर बात करते हो गया 27 28, तो ये लीजिए 28,12,500 हो गया। कितना हो गया, 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 27 लाख, 28,12,500 का क्या बन रहा है, टैक्स बन रहा है। साथ ही यहाँ सरचार्ज भी तो लगेगा, क्योंकि इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो अपन ने पढ़ा था इंडिविजुअल में कितना लगेगा, 50 से 1 करोड़ के बीच में है तो 10% क्या लगेगा बेटा, सरचार्ज लगेगा। तो ये लीजिए 10% सरचार्ज लगा देते हैं, तो इसका 10% करो कितना आ रहा है, 281,250। तो ये आ गया 3093750। ठीक, वहीं अगर बात की जाए कि मेरी अगर टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख हो जाती है, यानी कि मेरी इनकम 1 लाख से बढ़ रही है, तो इस केस में देखो टैक्स कितना लगेगा, अप टू 2.5 लाख तो नील है, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 12,500 हो गया, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% यानी कि 1 लाख हो गया, और बैलेंस बैलेंस बचा है 91 लाख,
इसके ऊपर कितना हो गया बेटा 30% हो गया, तो ये आ रहा है 27,30,000, यानी कि 28 और ये हो गया 27 और एक 28 लाख, तो ये हो गया 12,500, ये हो गया टोटल 28,42,500। अभी इस पे सरचार्ज लगना बाकी है। यहाँ पे सरचार्ज कितना लगेगा बेटा 15%, क्योंकि 1 करोड़ से अगर 2 करोड़ के बीच में तो 15% सरचार्ज लगता है। तो इसका अगर 15% निकाले तो ये आ रहा है 426,375। ये देखो कितना हो गया 32,68,875। अब मुझे यहाँ से मार्जिनल रिलीफ देनी। अब देखो मार्जिनल रिलीफ कितनी मिलेगी, यहाँ से ये कितना इंक्रीमेंट हुआ है देखो 30,93,750, यानी कि ये बढ़ी है 1,75,125 रुपए से। वही मेरी इनकम में इंक्रीमेंट कितना हुआ बेटा 1 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन जो मेरा टैक्स है वो कितना बढ़ गया 1,75,125। तो मुझे मार्जिनल रिलीफ देनी है, तो टैक्स कितने से बढ़ा है 1,75,125 से, साथ ही इनकम कितने से बढ़ी थी टोटल इनकम 1 लाख से, यानी 75,125 की यहाँ पे क्या मिलेगी बेटा मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। तो 3266,875 माइनस 75,125, तो ये आ गया अपना टैक्स 319,3750। डन। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये मार्जिनल रिलीफ की बात होगी अपनी खत्म। अब अपन आगे बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। अगर एग्रीकल्चर इनकम आपकी अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 या उससे कम है तो फिर एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उस केस में क्या होगा, ये थोड़ा सा असेसमेंट ये 21-22 कर लेना यहाँ पे, 21-22 है और ये 20 है, 21-22 और ये 20-21। तो सबसे पहले अपन टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे जिसपे स्पेशल रेट लगती है। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखी स्पेशल टैक्स रेट, जैसे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैजुअल इनकम, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी अगर 10 लाख से ज्यादा हो, और अदर इनकम आ जाएगी इनको माइनस करने के बाद। पहले अदर इनकम पे जनरल टैक्स रेट लगेगा, फिर इनके ऊपर टैक्स रेट लगेगा। जैसे लॉन्ग टर्म पे याद है लॉन्ग टर्म 112 20% लगता था, 112 में 1 लाख तक कुछ नहीं लगता था, उसके बाद 20% लगता था। कैजुअल इनकम है 30%, इधर है टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम है अपना 10%। ठीक है, फिर इस टोटल टैक्स में से अपन क्या देंगे बेटा यहाँ पे 87A की रिबेट देंगे, उसके बाद फिर सरचार्ज जोड़ेंगे और फिर प्लस करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो ये मेरी जो आएगी ग्रोस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी बेटा। इसमें से टीडीएस और एडवांस टैक्स माइनस करूंगा तो टैक्स पेबल आ जाएगा, और माइनस में आएगा तो रिफंडेबल आ जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्या है, कोई एग्जाम्पल दिया हो तो। यह काम करते पहले एग्रीकल्चर इनकम का भी पढ़ लेते। वहीं अगर एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो 5,000 से ज्यादा हो तो कोई भी दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ से लेकर तो पूरा सेम है, बस यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम और क्या कर दो प्लस कर दो, और इसको क्या बोल देते हैं अदर इनकम, और इस अदर इनकम पे आप जनरल टैक्स रेट लगाओ, बाकी पूरा कंसेप्ट सेम वही है। ठीक, ये टैक्स लगाने के बाद ध्यान रखना टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम भी लगेगा, क्योंकि 5,000 से ज्यादा है। तो एग्रीकल्चर इनकम प्लस टैक्स लिमिट, टैक्स लिमिट मतलब अगर 2.5 लाख की लिमिट है तो 2.5 लाख प्लस 5,000 पे टैक्स लगाएंगे, 3 लाख की लिमिट है तो 3 लाख प्लस 5,000 पे टैक्स लगाएंगे। तो ये आ गया मेरा टोटल टैक्स, और ये एग्रीकल्चर वाला माइनस होएगा। ठीक, बाकी पूरा कंसेप्ट सेम वही है जो इधर वाले में था। वहीं कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं कि यदि किसी करदाता की गैर कृषि है यानी कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से कम है तो अथवा ऐसी कृषि आई ही है, केवल कृषि आई है यानी कि उसके पास एग्रीकल्चर इनकम है, या फिर जो उसकी एग्रीकल्चर इनकम है, या फिर उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो बेसिक लिमिट है 2.5 लाख 5 लाख और 3 लाख, अगर इससे कम है तो ऐसी दशा में कोई आय नहीं है, तो एग्रीकल्चर इनकम को हम इनकम नहीं मानेंगे। ऐसी दशा में आय पर करनी लगेगा चाहे कृषि आय कितनी भी अधिक क्यों ना हो। वही शुद्ध कृषि आय अगर 5,000 से अधिक है तो उसके कुल आय में जोड़कर इसकी क्या करेंगे गणना के लिए। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। हम्म, चलिए पहला एग्जाम्पल जो बोला गया है क्या है, ये एग्रीकल्चर इनकम पे दे रखा है कि मिस्टर विशु जिसकी एज है 28 ईयर,
यानी कि ये 60 साल से कम है, नॉर्मल। टोटल इनकम है 6 लाख और एग्रीकल्चर इनकम कितनी दे रखी है, 1 लाख। चलिए अगर इस पे केस इस एग्जांपल है तो ये लीजिए, ये यहाँ पे सोल्व करते हैं। ये अपना एग्जांपल नंबर 1 हो गया। एसएससी यहाँ पे बेटा इंडिविजुअल है और एज है 28 ईयर, यानी कि नॉर्मल एसएससी। अगर इसकी टोटल इनकम की बात करें तो शायद 6 लाख थी, शायद देखते एक बार और, 6 लाख थी। वहीं एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख। आपसे पूछा है कितना टैक्स पेमेंट होगा, यार टैक्स पेबल निकालो। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से ज्यादा है और ये भी बेसिक लिमिट से ज्यादा है 2.5 लाख। तो चलिए सबसे पहले टोटल इनकम लिखी मैंने 6 लाख। इसमें मैं प्लस करूंगा बेटा एग्रीकल्चर इनकम जो है 1 लाख। टोटल अदर इनकम होगी मेरी 7 लाख, ये अदर इनकम। अब यहाँ पे टैक्स लगाते हैं। सबसे पहली बात करते हैं टैक्स ऑन अदर इनकम। तो देखो क्या है, 7 लाख है अदर इनकम, तो अप टू 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% टैक्स लगेगा, यानी 12,500। 5 लाख का तो है, अब तो 2 लाख ही बचा है। नेक्स्ट 5 लाख में से तो 2 लाख ही बचा है, क्योंकि 7 लाख टोटल इनकम है। तो इस पे लगेगा बेटा 20%, यानी 40,000। ठीक, तो ये कितना हो गया है, 52,500। सरचार्ज लगेगा नहीं, तो बहुत बढ़िया। अगर सरचार्ज नहीं लगेगा तो यहाँ पे सिर्फ माइनस करना है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब देखिए लिमिट लगी है 2.5 लाख की और एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 1 लाख। इसमें सेम वही कंसेप्ट जो ऊपर लगाया था कि 2.5 लाख कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसको एग्रीकल्चर इनकम को मैं इधर लिख देता हूँ कि अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा। बचा कितना, 1 लाख, उसके ऊपर कितना लगेगा बेटा, 5%, क्योंकि नेक्स्ट 2.5 लाख तक 5% है, यानी 5,000। तो वो 5,000 अपन यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 47,500। प्लस करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बेटा इसके बाद यहाँ पे रिबेट देंगे क्या, देखो देखो रिबेट तो मिलेगी नहीं, क्योंकि इसकी टोटल इनकम कितनी है, 6 लाख है। ठीक, क्योंकि अब तो 5 लाख तक 87 है की रिबेट मिलती है, पर यहाँ है ही नहीं। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा 4%। तो 47,500 का 4%, ये आ गया बेटा 1,900 रुपए का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये हो गया 49,400। ये हो गया अपना टैक्स पेबल। डन। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान रखना, पहले रिबेट देते हैं, फिर सरचार्ज और फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आता है। ठीक, RSH याद रखना, RSH यानी कि पहले रिबेट फिर सरचार्ज और फिर क्या आएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा, RSH। चलिए एग्जांपल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि मिस्टर छोटू है, डेट ऑफ बर्थ दे रखी है 1 अप्रैल 1960। तो बेटा ये तो सीनियर सिटीजन है, पढ़ चुके इससे पहले वाले वीडियो में। टोटल इनकम है 4,35,000 इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 1,20,000 का। एग्रीकल्चर इनकम है 20,000 की। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। इसको यही कर लेते हैं, ठीक। ब्लैक कलर ले लो। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। तो सीनियर सिटीजन तो है ही सही, क्योंकि 60 में पैदा हुआ है, तो 31 मार्च अपना प्रीवियस ईयर शायद 20-21, तो 21 तक देखेंगे। तो 21 को ये क्या हो रहा है बेटा, सीनियर सिटीजन हो रहा है पूरा। ठीक, तो इस केस में देखते हैं क्या है। इसकी टोटल इनकम दे रखी है 4,35,000, जिसमें क्या इंक्लूड है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी इंक्लूड है, तो वो माइनस कर दो, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो स्पेशल रेट दे रखी है 20%।
वही एग्रीकल्चर इनकम भी दे रखी है, अगर 5 लाख काय से ज्यादा हो 5,000 से तो ठीक है साहब, एग्रीकल्चर इनकम भी दे रखी है, ये 20,000। तो यहाँ बचा है बेटा 3,35,000। ये मेरी क्या आ गई है, अदर इनकम आ गई। सबसे पहले बात करेंगे टैक्स ऑन अदर इनकम, यानी कि 3,35,000 पे टैक्स लगाना है। अप टू 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब बचा कितना, 3,35 माइनस 2.5, नेक्स्ट 2.5 पे भी लगता है, और नेक्स्ट तो बचे ही नहीं इतने, तो 85,000 ही बचे, तो इसके ऊपर लगेगा बेटा 5%। तो ये आ गया 4,250। टैक्स ऑन LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बेटा 1,20,000 का, उस पर लगेगा 20%। तो 1,20 इंटू 20% यानी कि 24,000 ये हो गया। यहाँ तक कितना आ गया, 4250 और जोड़ दो इसमें 28,250। इसके बाद का इधर कर रहे हैं अपन, 28,250 माइनस क्या करेंगे, RSH रिबेट सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन से। तो सबसे पहले रिबेट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स भी निकाल लेते हैं, एग्रीकल्चर इनकम पे। तो देखो 2.5 लाख की लिमिट है, और 2.5 लाख में 20,000 जोड़ोगे तो 270, तो 2.5 लाख तो कुछ भी नहीं लगेगा, यानी कि 20,000 का 5%, यानी कि 1,000 की यहाँ रिबेट मिल जाएगी। सॉरी, एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स हट जाएगा यहाँ से, यानी कि बचा 27,250। अब इसमें से रिबेट देनी है, तो हाँ साहब रिबेट मिलेगी, क्योंकि इसकी टोटल इनकम कितनी है, 4,35,000 ही है, अब तो 5 लाख है। अब रिबेट कितनी मिलेगी इसको, तो रिबेट में था सकते 12,500 और टैक्स जो भी कम है, तो 12,500 की यहाँ पे क्या मिल जाएगी बेटा, रिबेट मिल जाएगी 87A की। डन। तो ये लीजिए 27,250 माइनस 12,500, तो ये आ गया 14,250 750, और प्लस कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, यानी 590 रुपए। तो ये हो गया 15,340। कोई दिक्कत, तो चलते हैं आगे। आगे दिया हुआ है कि एग्जाम्पल नंबर 3 की मिस्टर गोलू है, मिस्टर गोलू है जिसकी टोटल इनकम है 3 लाख, जिसमें विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी दे रखा है 50,000 का। चलिए बेटा इसमें क्या होगा देखो, ये लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। असेसी गोलू है, यानी इंडिविजुअल है, बेटा इसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ रहेगी कि यहाँ फर्स्ट 3 लाख आएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन है। तो एक काम करो, इसमें चेंजेस मत, तुम क्वेश्चन में चेंज कर दो, ये डेट ऑफ बर्थ हटा दो यहाँ से, और यहाँ पे लिख दो कि इसकी एज कितनी है, मान लो 45 ही है। ठीक, तो ये अपना नीचे वाला पूरा खत्म सही हो जाएगा। ये सीनियर सिटीजन की अपन लिमिट लगाना भूल गए 3 लाख वाली। बढ़ते हैं, मिस्टर गोलू 3 लाख की टोटल इनकम है और लॉटरी के 50,000 शामिल है। तो ये लीजिए इसकी टोटल इनकम दे रखी है बेटा 3 लाख, और लॉटरी दे रखी है 50,000 की, जो इसमें इंक्लूड है। चलिए करते हैं कोशिश, निकालते हैं टैक्स। तो टोटल इनकम है 3 लाख, ठीक, माइनस कैजुअल इनकम में लॉटरी है 50,000, ये बचा है बेटा 2.5 लाख, ये मेरी होगी अदर इनकम। लगा लेते हैं टैक्स ऑन अदर इनकम। तो बेटा टैक्स ऑन अदर इनकम निकलेगी 2.5 लाख पे, तो अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स देने की जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ तो कुछ भी टैक्स नहीं लगा। बी, लॉटरी 50,000 का 30%, कितना हो गया 15,000। अब बेटा रिबेट रिबेट पड़ी थी अपन ने 87A में, देखो मैं रिबेट वाला पेज निकाल रहा हूँ, ये रहा। रिबेट रिबेट रिबेट, ये रिबेट, रिबेट में बोला था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में से रिबेट नहीं मिलेगी।
बात आगे क्या समझ में है? जो ये अपना क्वेश्चन है ये लीजिए। अब इसमें लॉन्ग टर्म की तो बोला ही नहीं है, यहाँ तो लॉटरी है, यानी कि इसमें से तो रिबेट मिल जाएगी। यानी कि मेरा कितना बन रहा है, 15,000 का टैक्स बन रहा है। पहले रिबेट जाएगी RSH यानी कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A, यानी पूरी 12,500 की मिल जाएगी। एक तो ये और 12,500 दोनों में से जो भी कम होगा, यानी कि 15,000 माइनस 12,500, यानी कि ये बनी बेटा 2,500 का टैक्स। वहीं सरचार्ज तो लगेगा नहीं, बचा क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन सेज एट द रेट 4%, तो 100 रुपए का ये लग जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 2,600 रुपए का टैक्स पेबल आ गया। अब ध्यान रखना यहाँ से माइनस करना बेटा TDS, क्योंकि जब भी लॉटरी होएगी तो लॉटरी पे हमेशा कितना परसेंट TDS कटता है, 30%, यानी कि वही 50,000 का 30% आप यहाँ से क्या कर दो बेटा, माइनस, यानी कि 15,000, यानी कि अपने पास क्या आ गया बेटा, 15,000 माइनस 300, यानी कि रिफंड आया है 12,400। तो ये क्या आया है बेटा, ये रिफंड आया है 12,400। डन। चलिए बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 4 कि मिस्टर कुणाल जिसकी टोटल इनकम है 3.5 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 112, 1,25,000 का है। तो चलिए आओ, और रिबेट के लिए भी अपन ने याद हो तो एक प्रोविजन पड़ा था, वापस देख लो कि 112A में से रिबेट नहीं मिलती है। तो देखो यहाँ पे 112 है, ये तो 112 है, सिंपल 112 ये तो दे ही नहीं रखा है। चलिए बढ़ते हैं इधर। एग्जाम्पल नंबर 4 कि अगर टोटल इनकम कितनी हो, शायद 350 थी या 3 थी, 3 लाख, 350 थी और लॉन्ग टर्म था 25 का, ठीक है। ये लो एग्जाम, इसकी टोटल इनकम थी 350 और LTCG कितना था, 125 था शायद, ये LTCG 112 वाला है, ये लीजिए 125 था। चलिए लगाते हैं टैक्स। तो टोटल इनकम दे रखी है बेटा 3.5 लाख, इसमें से माइनस करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000, तो अदर इनकम आ जाएगी। तो 350 माइनस 125 ये आ रहा है बेटा 2,25,000 अदर इनकम, ठीक। अब लगाते हैं टैक्स ऑन अदर इनकम। तो अप टू 2.5 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि कितना, नील लगेगा यहाँ तो, क्योंकि इनकम ही कितनी है, 2,50,000 की। साथ ही मेरे को 2.5 लाख पे टैक्स नहीं देना था, जिसमें से 2,25 की लिमिट तो यहाँ यूज होगी। अभी लिमिट कितनी और बची हुई है, 25,000 की लिमिट और बची हुई है, कि 25,000 तक मुझे और टैक्स नहीं देना है, क्योंकि 2.5 लाख तक नहीं ले, जबकि मेरी अदर इनकम ही कितनी है बेटा, 2,25। तो अब इसको कहाँ से एडजस्ट करेंगे? तो देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25, साथ ही ये जो बैलेंस लिमिट बची है वो मैं यहाँ एडजस्ट करूंगा और उस पर लगाऊंगा 20%, यानी कितना आ जाएगा बेटा, 1 लाख का 20%, 20,000, टोटल आ गया 20,000। बाकी वही रिबेट माइनस करनी है, अंडर सेक्शन 87 है 12,500 की, तो ये बचा है 7,500, और प्लस क्या करोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन से एट द रेट 4%, तो ये आ रहा है बेटा 300 रुपए, यानी कि 7,800 रुपए का क्या बना है, टैक्स बना है। डन। चलिए आगे की बात करते हैं। लास्ट 5वां क्वेश्चन है कि टोटल इनकम लॉन्ग टर्म दे रखा है, तो ये तुम्हें होमवर्क है, तुम करना है इसको, अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछना, फिर अपन आगे की बात करेंगे। तो बेटा अपना टैक्स रेट पूरा कंप्लीट हो गया है विथ मार्जिनल रिलीफ, ठीक।
अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद वो आएगा टैक्स रेट के ऊपर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।